हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। केमिकल कैनेटिक्स देख रहे थे अपन। केमिकल कैनेटिक्स लेक्चर 1/4। लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी पे बात करी थी और ऑर्डर पे डिफिनेशन भी दे दी गई थी कि ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स। याद आ रहा होगा, मुझे एक रिएक्शन दी गई है, ए के मोल है, ये बी है, ये गिव सी के सी मोल्स हैं और ये डी के डी मोल्स हैं। क्लियर? और इसका रेट मुझे ये दिया गया, रेट इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ ए का पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी का पावर वाई। पहली चीज ये कि ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स। ए और बी को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी आर, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर रिएक्टेंट्स। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज हुआ ए एंड बी, तो ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, बैलेंस करने के लिए यूज किया गया। बैलेंसिंग नंबर है जो हाइपोथेटिकल है, मंधड़क है। इज इट क्लियर? एंड एक्स एंड वाई ये आपका स्लो स्टेप में डिटरमाइन हुए हैं। इसको हम कहते हैं RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। स्लो स्टेप में, जिससे हम क्या निकालेंगे? ऑर्डर। तो A एंड B से क्या आएगा भाई? स्मॉल ए, मॉलिक्युलरिटी। बात समझ में आ गई? यानी कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। तो बेटा आपको मैं बताते चलूं, A प्लस बी में और मे नॉट बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई में, और A प्लस बी मे नॉट बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हो सकता कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मॉलिक्युलरिटी अलग हो जाए और ऑर्डर अलग हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने एक रिएक्शन ली, ये CH3 लिया, COO, C2H5 लिया प्लस H2O लिया। याद करो, ये करवाया था, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए वही रिएक्शन यूज कर रहा हूं, नहीं तो दूसरी यूज कर लेगा। तो रिएक्टेंट्स कौन है? रिएक्टेंट्स कौन है भाई? तो सर रिएक्टेंट हमारे पास एक ईस्टर है, और रिएक्टेंट में एक हमारे पास वाटर है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, क्या ये बैलेंस्ड है? तो दोनों में कुछ नहीं है तो 1 1 होगा। यस, दोनों में 1 एंड 1 है। ठीक है, अब RDS यानी कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में या स्लो स्टेप में कौन दिखाई दिया? तो हमें कहने लगे रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में हमें सिर्फ CH3 COO C2H5 दिखाई दिया। कौन नहीं दिखाई दिया? H2O। तो बेटा रेट कैसे लिखोगे? जो दिखाई दिया उसी का लिखना है। CH3 COO C2H5 का पूरा 1 मोल दिखाई दिया और वाटर दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसको 0 लिखो। तो बताओ, अब ऑर्डर अगर मुझसे पूछेंगे तो क्या करेंगे? 1 + 0, तो मैं बोलूंगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मगर मॉलिक्युलरिटी मुझसे पूछी गई, तो वो जो रिएक्शन में तुमने बैलेंस करने के लिए जो यूज किया था यही लिखेंगे। तो 1 + 1 = 2। तो बेटा इस रिएक्शन को पहले भी बताया था, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर बड़ा सिंपल है कि जो इसके पावर्स है उसको ऐड कर लो तो वो ऑर्डर होता है। मॉलिक्युलरिटी जो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं या नंबर्स हम यूज करते हैं उसको ऐड करने पर होता है। इज इट क्लियर? पहले तो अगर हमें रेट दिया तो हम पहले ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं। तो रेट हमें दे दिया गया, हम ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं, उसमें से रिलेटेड है। प्लीज कॉपी करो ये दोनों चीजें।
पूरा कॉपी करिए। हो गया, अब जल्दी कॉपी करो भाई। नेक्स्ट लिखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन, कैलकुलेट द calculate the overall order of reaction which has the rate expression फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1/2 एंड 3/2, ये फर्स्ट है। सेकेंड में दिए हैं रेट के ए 3/2 एंड बी -1। ठीक है, हमें ऐसे एक क्वेश्चन मिला है, कह रहे हैं कि इसमें आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अपन ऐसा सॉल्व करने लगे। फर्स्ट पहले तो हमें मालूम है रेट बराबर होता है के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, एंड ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सम ऑफ पावर्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स हमें क्या दे रहा, रेट हमें दिया गया इन्होंने कि ए का पावर 1/2 और बी का पावर 3/2। क्लियर? तो आप क्या करेंगे 1/2 प्लस 3/2, तो ये आपका 4/2 आ गया। तो ये आपका रेट, ये उन्होंने सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछा, तो रेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो ये ऑर्डर के लिए अपन कर रहे हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर आप लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो गया भाई, सेकेंड। चलिए अब रुक जाओ, पहले मैं ये भी सॉल्व कर दूं। यहां भी उन्होंने क्या दिया, रेट हमें दे रहे हैं कि ए का पावर 3/2 और बी का पावर -1। तो हमें मालूम है रेट के ए का पावर x और b का पावर y। तो फॉर ऑर्डर आप क्या करोगे x प्लस वाई, तो x की जगह क्या लिखा इन लोगों ने 3/2 -1। तो ऑर्डर क्या हो गया, देखो 3 - 2/2, यानी कि ऑर्डर हो गया 1/2, यानी ऑर्डर हाफ हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ। उम्मीद है ऑर्डर निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे। और मैं, आप ये पहले कॉपी करो, मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस और देता हूँ। हमने ये ऑर्डर तब निकाला जब हम ऑर्डर अभी
तीन तरीके से सीखने वाले हैं अभी इसी लेक्चर में, तीन तरीके से सीखने वाले हैं। पहला तरीका जब वो रेट देंगे तब निकालेंगे, दूसरा तरीका वो एक एक्सपेरिमेंट डाटा हमें देंगे टेबुलर फॉर्म में, और तीसरा तरीका वो हमें यूनिट देंगे। तीन तरीके से आज हम रेट निकालना सीखेंगे। एक हम रेट देने पर ऑर्डर हम तीन तरीके से निकालना सीखेंगे। पहला हमें रेट देने पर, दूसरा हमें यूनिट देने पर, और तीसरा हमें एक एक्सपेरिमेंटल डाटा या एक्सपेरिमेंट, वो लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए, वो चेंजेस एक टेबुलर फॉर्म में हमें दे दिए। क्लियर? ये तीन तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। इज इट क्लियर? पहला आप कॉपी करो, फिर ये कॉपी करने के बाद मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। हो गया बेटा? ये आपने फर्स्ट टाइप का सीख लिया। जब हमें रेट वो देंगे तो कुछ नहीं करना, उनके पावर्स को ऐड करना, और जो भी आपका आंसर आया वो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में 2 क्वेश्चन मैंने किया था, 3 आपको दे रहा हूं। रेट के ए का पावर 2, बी का पावर, वैसे आप देख कर ही आंसर बता रहे होंगे, मुझे मालूम है। जो सीख गए वो देख कर आंसर बताने लगे होंगे। ए का पावर 3, बी का पावर -2, के ए का पावर 1 और बी का पावर 0। ठीक है, ये होमवर्क है, सॉल्व करो भाई। ये होमवर्क है, मुझे वीडियो देंगे भाई, वीडियो सेंड करेंगे, कॉपी करो जल्दी से ये होमवर्क। अभी हमें रेट दिया तो हम ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं। हमें रेट दिया गया, ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं। अब हमें एक एक्सपेरिमेंट डाटा पर कुछ दिया जाएगा, उससे सीखेंगे। कॉपी कर लिए? जल्दी कॉपी करो। चलिए, अब नेक्स्ट, वो एक एक्सपेरिमेंट किए हैं, कह रहे हैं एक रिएक्शन है, रिएक्शन ये दे रहे हैं 2A + 3B gives C। क्लियर? ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और ये एक्सपेरिमेंट में एक टेबल बनाए। टेबल में ये पहला सीरियल नंबर डाल रहे हैं, सीरियल नंबर हमें दे रहे हैं, ये सीरियल नंबर 1, फिर ये सीरियल नंबर 2, ये सीरियल नंबर 3, फिर ये सीरियल नंबर 4। यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन जो वेरिएस हो रहा, यानी कि यहाँ पर वो हमें ए के बारे में दे रहे हैं, यहाँ बी के बारे में दे रहे हैं, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का डाटा दे रहे हैं। ए यहाँ 0.5 दिया, यहाँ भी 0.5 दिया, फिर यहाँ 1.0 दिया या 0.5 दिया। यहाँ पर
ए 0.5 या 1.0। इज इट क्लियर? यहाँ पे ए 0.5 है और यहाँ पे ये 2 है। ये पहला 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर, यहाँ पे दे रहे 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर और ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। हमें कह रहे आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर, ये भी हमसे पूछा गया। बी के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर, ये भी पूछा गया। और ओवरऑल जो अभी थोड़ी देर पहले करे थे, यानी कि अब पहले तो आपको एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट वो ये डाटा पे काम करके आपको दे रहे थे, अब हमें डाटा दे दिया गया तो डाटा पे करके इससे पहले जो सीखे वो ले आएंगे। इज इट क्लियर? पहले ये कॉपी करो फिर मैं आपको सिखा रहा हूं। कॉपी कर लिए। अब ध्यान से देखो भाई, आपको मालूम है सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमें मालूम है रेट इक्वल्स टू होगा के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। अब ए का पावर एक्स हमें ढूंढना है, तो आप एक्सपेरिमेंट में देखो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.5 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.6 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर है। अब फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो, क्या आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया? बहुत आराम से देखो, ए का 0.5 है और बी का सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 1 है, इसका मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। क्या बी का आपने चेंज किया? हमने कहा नहीं सर, बी का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बी का 2 टेस्ट ट्यूब थे, एक फ्लास्क था। पहले एक टेस्ट ट्यूब में से ए में को निकालकर 0.5 लिया, बी को भी 0.5 लिया, रिएक्शन करा, ये डाटा आया। फिर मैंने ए को बढ़ाया, ए को और 0.5 मिलाया तो 1 हुआ, मगर बी को चेंज नहीं किया तो ये डाटा आया। इज इट क्लियर? फिर वो सोल्यूशन फेंक दिया। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने ए को चेंज किया, फर्स्ट और थर्ड देखो, सेकंड को भूल जाओ। फर्स्ट और थर्ड में क्या ए चेंज हुआ? नहीं। क्या बी चेंज हुआ? यस। तो क्या यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है? नो। क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा? यस। क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही? नो। कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो रहा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब बी के कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो गया, बी के रेस्पेक्ट में 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज चेंज, जब कॉन्सेंट्रेशन बी का चेंज कर रहे हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही। दैट इज, इसका मतलब है दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आपको बताया था, कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक से ही तो देखते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी का ऑर्डर हो जाएगा 0। यानी अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो रेट इक्वल्स टू के, ए का पावर x और b का पावर y है, तो यहां मैं कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, y तो मेरा 0 है। ये तो पता चल गया सर, y आपका क्या है? 0, यानी कि b का कॉन्सेंट्रेशन आपको समझ में आ गया। ये कॉपी करो जल्दी से।
हाँ भाई, बी के रेस्पेक्ट में हो गया। अब ए के रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर ढूंढेंगे। फॉर ए, when concentration is changed, rate of reaction is also change। जब आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड करेंगे, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एक्सपेरिमेंट में वो ऊपर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो नीचे। तो एक्सपेरिमेंट 2 में आप यहाँ पे लिखोगे ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1। क्लियर? यहाँ पे रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1, यहाँ ऊपर भी के और के कैंसिल हो जाएगा। बी तो वैसे ही 0 हो गया, बी का पावर 0 हो गया तो बी 1 हो गया, तो बी की बात नहीं करना है, सिर्फ आप फोकस इस पर करेंगे। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इकट्ठे दोनों इक्वेशन में मत डालो, एक एक करके देख लो, फिर बाद में एक साथ जोड़ के लिख देंगे। ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या किया, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ था वो एक्सपेरिमेंट को हमने ऊपर लिखा, जो कॉन्सेंट्रेशन कम था उसके एक्सपेरिमेंट को हमने नीचे लिखा। उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर नई जो रेट ऑफ रिएक्शन आई थी वो ऊपर लिखना है, और कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आई थी वो नीचे लिखना है। और आपको मालूम है इसका ए का पावर आप क्या रख रहे हो, एक्स। ये बिल्कुल आपके काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये अपने आप कैंसल्स हो गई, ये काम का नहीं है। यानी आपके पास अब इक्वेशन बनी A2 अपॉन A1 का पावर x इक्वल्स टू रेट 2 अपॉन रेट 1। अब A2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका 0.5 इक्वल्स टू इसका 3.2 इंटू 10 का पावर -4 है, इसका 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 है, इसका ऊपर पावर x है। अब मैंने डिवाइड किया, पॉइंट हटा तो 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, ये भी डिवाइड किया तो ये भी 2 आया। उसके बाद इधर लिख रहा हूं, तो यहाँ बेस में 2 है, पावर x है, और यहाँ पे भी 2 है। कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर सेम होता है, यानी x इक्वल्स टू आ गया 1, यानी विथ रेस्पेक्ट टू a इज फर्स्ट ऑर्डर। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। उसके बाद मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ रेट, अब आप ऐसे लिखेंगे रेट इक्वल्स टू ए का पावर 1, के साथ के भी लिखना है, के ए का पावर 1, बी का पावर 0, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू ऑर्डर होता है, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो ऑर्डर हुआ, ओवरऑल ऑर्डर हुआ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा हुआ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, बी के इंडिपेंडेंट है, बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप कॉपी करो, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकेंड स्टेप है, और ये आपका थर्ड स्टेप है, ये आपका फोर्थ स्टेप है। प्लीज कॉपी करिए पूरे स्टेप्स।
समझते हुए करो, अगर नहीं आया तो फिर से पूछिए, टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप कर दो या कॉल करके पूछ लो। हाँ भाई, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है सीख गए होंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं और सीखो। मुझे उन्होंने एक रिएक्शन दी है, 2NO प्लस O2 gives 2NO2। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब इसका एक्सपेरिमेंट दे दिए। ये सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर NO है, यहाँ पर O2 है और यहाँ पे रेट है ऑफ NO2 का, रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, मोल्स यूनिट जो भी है। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में भी यूनिट हटा दो, पहले वाले में यहाँ पर 0.30 दे रहे, 0.60 दे रहे, 0.30 दे रहे, 0.60 दे रहे, यही दिया है। यस, और यहाँ 0.30, 0.30, 0.60, 0.60 और यहाँ पे 0.096, फिर 0.384, फिर 0.192, फिर 0.708, चल, अब बड़े ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो प्लीज, जो बता रहा हूं उसको समझो अच्छे से। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो प्लीज। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.3 NO है कॉन्सेंट्रेशन, 0.3 O2 का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में NO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया गया मगर O2 का नहीं किया गया, तो मगर ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुई। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये भी बदला, ये भी बदला, ये भी बदला, ये भी बदला, मगर ये कांस्टेंट। क्यों? अगर मैं ये और ये लेता तो ये डाटा नहीं बोल सकता एक साथ, इसलिए एक का कांस्टेंट है, एक का बदल रहा तो ये बदल रहा, तो पक्की बात है इट डिपेंड्स अपॉन द NO। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट ढूंढो जिसमें NO का कॉन्सेंट्रेशन सेम होए और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए। तो देखो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट, NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 एंड 0.3 फर्स्ट एंड थर्ड, एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 एंड 0.6, अरे बदल गया, तो ये भी बदला। यानी ये ऐसी रिएक्शन अब हमें दी उन लोगों ने सिखाने के लिए
इसलिए मैंने पहले बेसिक एक अपने मन का क्वेश्चन बनाया ताकि आप पहले एक ही को सीखो, फिर बाद में इकट्ठे दो को सीखो। उन लोगों ने डायरेक्ट दो को सिखा दिया, वो जल्दी में रहते हैं, किताब पतली छोटी छापी है। तो इसका मतलब ये ऐसी रिएक्शन दी हमें, ऐसा रेट कैनेटिक्स पूछ रहे हैं जिसमें दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से चेंज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से भी चेंज हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी से भी चेंज हो रही है। इट चेंज विद चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आल्सो एंड इट चेंज विद चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आल्सो। इज इट क्लियर? चल बेटा, तो पहले अपन रेट यहाँ लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on the concentration of NO। अब कैसे डिपेंड्स कर रहा वो देखना है, तो आपको मैं बता चुका हूं। तो NO का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइड बाई NO का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये आपका X होगा, इक्वल्स टू K कैंसिल हो गया। अभी O2 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। रेट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइड बाई रेट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये तो NO का कॉन्सेंट्रेशन है 0.60 अपॉन 0.30, ये आपका पावर X इक्वल्स टू रेट 0.384 डिवाइडेड बाई 0.096, ये आपको निकालना है। पॉइंट के बाद बराबर नंबर है तो बेटा सीधे अपन 6/3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी पॉइंट के बाद बराबर नंबर है तो 384 डिवाइडेड बाई 96 कर सकते हैं। तो देखो 96 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 6 24, 2 4 9 36, 37 38, इसका मतलब 3 1 3 2 जा रहा, 96 1 96 4 जा रहा। अब देखो ये 2 का पावर x है मगर ये 4 है, तो बोलो क्या बेस सेम है? नो। तो आप अगर बेस सेम करेंगे तो आप ये 2 का पावर 2 लाएंगे, यानी x किसके बराबर हो गया? 2। तो विथ रेस्पेक्ट टू NO ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा बेटा? सेकेंड, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रही विथ रेस्पेक्ट टू NO। अभी कॉपी नहीं करना है, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ये फर्स्ट लिखना है और सेकेंड ये लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज विथ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, O2 का कॉन्सेंट्रेशन देखो, थर्ड एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय O2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये आपका Y होगा, इक्वल्स टू रेट ऑफ थर्ड एक्सपेरिमेंट अपॉन रेट ऑफ फर्स्ट। अब बच्चों ने मुझसे पूछने लगे सर आपने थर्ड ही क्यों लिया? बेटा आप देखो, थर्ड एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें NO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, जिसमें NO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा मगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा और रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रही, इसीलिए लिया मैंने। क्लियर? अब यहाँ O2 को कितना दिया? 0.60 डिवाइडेड बाई 0.30, ये आपका Y है, इक्वल्स टू 0.192। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं और 0.096, 2 से देखो, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 9 18, 19 चला गया, ये 1 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, ये भी 1 टाइम, ये भी 2 टाइम, यानी 2y इक्वल्स टू 2 1। तो विथ रिस्पेक्ट टू y इज फर्स्ट ऑर्डर, y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, x के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, मगर उन्होंने हमसे ओवरऑल भी पूछा है तो ओवरऑल यहाँ लिख रहा हूं। आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ओवरऑल यहाँ ब्लू से लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिखूंगा रेट इक्वल्स टू K NO का पावर 2 O2 का पावर 1। तो बेटा ऑर्डर आप लिखोगे x प्लस वाई 2 प्लस 1, तो ऑर्डर आपका हुआ 3। ये आपका आंसर। क्लियर? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से।
हर टाइप के इसके क्वेश्चंस बनना, इसी को 2-3 बार रिपीट करो। बनाओ बेटा जल्दी से। हो गया। मैंने आपको कहा था 3 टेक्निक से मैं आपको ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। पहली टेक्निक थी वो आपको रेट दे रहे थे, दूसरी टेक्निक थी वो आपको एक्सपेरिमेंट के इंफॉर्मेशन दे रहे थे, आप भी टाइट्रेशन करते हो तो एक टेबुलर फॉर्म में एक्सपेरिमेंट के इंफॉर्मेशन लिखते हो, सेम उसी। अब तीसरी टेक्निक है विद द हेल्प ऑफ यूनिट। यूनिट से हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट। किसकी यूनिट? रेट कांस्टेंट। आपको मालूम है रेट बराबर होता है कि a का पावर x और b का पावर 1। इज इट क्लियर? आप खुद देखो, रेट का मतलब है, दोनों ब्लैक, रेट का मतलब है माइनस डी आर अपॉन डी टी, और इसकी यूनिट है मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम। याद आ रहा होगा। और इसकी यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन, ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, और इसकी यूनिट भी है कॉन्सेंट्रेशन। बस रेट की यूनिट हो गई कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। क्लियर? अब K इक्वल्स टू क्या हुआ? रेट अपॉन A का पावर x, B का पावर 1। ऑर्डर x प्लस वाई इक्वल्स टू n, n स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर। तो यहां लिख सकते हैं हम
ए और बी रिएक्टेंट्स अलग हैं मगर इनकी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये भी मोल्स पर लीटर, ये भी मोल्स पर लीटर। कंफ्यूज मत हो, ए और बी, बी ए कैसे हो गया, ए बी कैसे हो गया, भाई कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन तो मोल्स पर लीटर ही होता है। तो K इक्वल्स टू हो गया रेट अपॉन ए का पावर n, क्लियर। या K इक्वल्स टू ये हो गया, ऊपर का रेट का लिख रहा हूं मैं, रेट इंटू 1 अपॉन ए का पावर n। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, अब यहां लिख रहा हूं K इक्वल्स टू रेट का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इंटू n, यानी K आप निकाल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, ये कुछ नहीं होगा तो पावर 1 होगा, और ये n ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n, और यहां टाइम इनवर्स। समझ में आ गई बात? अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट क्या होगी? तो हमने लिखा K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स, और फॉर फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल्स टू 1, तो K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, तो K इक्वल्स टू आ गया सिर्फ टाइम इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट सिर्फ टाइम इनवर्स है। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है? टाइम इनवर्स। अब अगर मान लो उन्होंने मुझे ये दिया K इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट में सिर्फ सेकेंड इनवर्स बच रहा, तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। समझ में आ गई बात? यूनिट में सिर्फ सेकेंड इनवर्स बच रहा तो पहचान जाऊंगा कि ये टाइम इनवर्स है। क्लियर? आपका होमवर्क लिखो, होमवर्क यूनिट से ऑर्डर पहचानना है। होमवर्क K की वैल्यू दी जा रही है 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 2, क्लियर। मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। दूसरा, अगर आपको n इक्वल्स टू ऑर्डर अगर 3 है, ऑर्डर इज 3, तो यूनिट क्या होगी बताइए? यूनिट क्या होगी K की? फोर्थ, इसका आप यूनिट लिखिए, रेट इक्वल्स टू K A का पावर 2 B का पावर माइनस 1/2, इसकी भी आप K की यूनिट लिखेंगे। क्लियर? ये तीनों आपका होमवर्क है, कॉपी करिए जल्दी से। 1 2 3 डाल देता हूं। ये पूरा डब्बा 1 है, ये सेकेंड डब्बा है, ये थर्ड डब्बा है, और ये फोर्थ डब्बा है होमवर्क का। कॉपी करो। हो गया भाई? अच्छे से समझ में आ गया? ऑर्डर निकालना क्लियर हो गया? ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। अगर यूनिट दी गई तो आप ये फार्मूले में उसको पुट करके वर्कआउट करेंगे। ऑर्डर आपका रेट कांस्टेंट की दिया जाएगा, यूनिट K की दी जाएगी। टेबुलर फॉर्म में देंगे तो वो भी बता चुका हूँ, और अगर आपको सीधा रेट एक्सप्रेस करेंगे तो वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो प्लीज़।
जल्दी करिए। हो गया? ओके, थैंक यू बेटा।